तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, है ना, एक्सरसाइज 3.2 का। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो let the cost of one pencil is rupees x. एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज लेते हैं, and let the cost of one पेन इज रुपीज वाई। क्लियर है? तो आपके पास है 5 पेंसिल्स और 7 पेन। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x, और एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का कितना होगा 7y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट केस बनता है आपका, है ना, वो बनता है 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन 7y इज इक्वल्स टू क्या आपका 50। ये हो गई इक्वेशन 1। और फिर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल्स सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो आपका 7x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या आएगा 46। ये हो गई 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स ना। तो एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का कितना होगा 7x, और एक पेन का y है तो कितना हो जाएगा 5 पेन का 5y। तो इन दोनों का मिला के कितना कॉस्ट आ रहा है 46। तो ये मैंने लिख दी सेकंड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनके सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाने हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का बनाते हैं। फर्स्ट क्या है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू क्या 50। ठीक है, तो मैं x लेता हूँ 3, तो क्या होगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ये 15 उधर जाएगा तो 7y इक्वल्स टू 35 आएगा। तो y कितना आ जाएगा 7 5 जा 35। क्लियर है? मतलब x 3 y कितना 5। तो मतलब यहाँ पे अगर आप एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, x और y का सबसे पहले, तो अगर आप x 3 लेते हैं तो y कितना आता है 5 आता है। ये आपका सबसे पहला सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप जितनी बार भी सॉल्यूशन लेंगे ना तो उसमें होगा ये कि आपको अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे कि x मैं 0 लेता हूँ तो आपको पता है 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। यही होगा 5 0 जा 0, तो 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो y क्या होगा 50/7, है ना। तो ये आएगा आपका, अगर जब आपने x 0 लिया तो y आएगा 7.1। 50/7 7.1 होगा। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या 1 ले लेते हैं। ठीक है, x 1 लेने से क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो ये हो गया 5 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ये उधर जाएगा तो 7y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 45/7। तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42.74 जा 28। मतलब जब आपने x 1 लिया तो y कितना आया 6.4। तो ये तो आपका आया किसका, फर्स्ट वाले कंडीशन का। अब सेकंड का भी देख लेते हैं। यहाँ कर लेता हूँ सेकंड वाले को सोल्व। ठीक है, तो याद रखना आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं लिख दूँ यहाँ पे। ये हो गया 3,5, फिर आया 0,7.1, फिर आया 1,6.4, इतना समथिंग आया। अब यही पॉइंट्स यहाँ पे भी देखते हैं। इक्वेशन है आपके पास 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हो 3 का क्या आ रहा है रिलेशन। ठीक है, तो x मैंने 3 रखा, तो 7 3 जा प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 21 उधर जाएगा तो 5y इक्वल्स टू 25। y क्या आया 5। मतलब यहाँ पे भी x 3 रखने से y क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ टेबल बनाऊंगा इसका, ठीक है, x और y का, ये x और ये y, तो अगर मैं x 3 रखता हूँ तो y मेरे को क्या मिलता है 5 मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि इससे हमको कॉमन सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि x 3 y 5 यही आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। कॉमन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो x क्या था पेंसिल, तो पेंसिल आएगी कितने रुपीज़ की 3 रुपीज़ की, और पेन आएगा 5 रुपीज़ का। आंसर तो यही मिल गया, पर अभी हमको ग्राफ कंप्लीट करने के लिए और भी सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो 3 रखा, अब आप x रखिए 0, x 0 रखता हूँ, यहाँ पे 0 अगर मैं रखता हूँ तो ये हो गया 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 46, क्योंकि ये तो 0 हो गया।
y क्या हो जाएगा 46/5, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45 पॉइंट, है ना, 46 और ये 5 5 9 जा 45 और ये 1, ठीक है, 0 5 2 जा 10, तो ये आएगा 9.2, ठीक है, 46 क्या आएगा 9.46/5 आएगा 9.2, तो ये भी हो गया एक पार्ट। अब हम और आगे कर लेते हैं कुछ इसमें, ठीक है, जैसे कि 0 रख दिया, 1 रख लेते हैं, ठीक है, 1 में देख लेते हैं, 7 × 1 + 5y = 46, ठीक है, तो अब करें तो ये तो हो जाएगा 5y और 7 × 7 उधर जाएगा, तो ये जाएगा 39, तो y क्या आ जाएगा 5 8 जा 40 होता है, तो 40 तो आएगा नहीं, 7.9 आएगा, तो मतलब x 1 रखने से y आपका आएगा 7.9, ठीक है, 9 समथिंग कुछ आएगा, क्लियर है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्लियर है ना। तो ये आपका था फर्स्ट का सॉल्यूशन 3,5 0, 7.1 1, 6.4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,5 मैंने प्लॉट कर दिया, x3 और y5 ये प्लॉट हो गया, ठीक है। फिर है आपका 0, 7.1, तो x0 y एक्सिस पे रहेगा, 7.1 ये रहा आपका पॉइंट 0, 7.1। फिर है 1, 6.4, तो ये हो गया आपका 1, 6.4। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन से पूरी लाइन से ज्वाइन कर देंगे और उस पर क्या लिख देंगे 5x + 7y = 50, और दोनों साइड एरो लगाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला हो गया। दूसरा बना लेते हैं। दूसरे में पहला ही पॉइंट क्या है 3,5, तो ये तो आ गया 3,5, वो तो वही है कॉमन पॉइंट, जो सॉल्यूशन है 0, 9.2। 9.2 का मतलब हो गया ये वाला, ठीक है, 9.2, ये 0, 9.2 हो गया। फिर है 1, 7.9, तो ये 1, ठीक है, और 7.9 तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 के पास पहुँचा, ठीक है, 1, 7.9। तो एक पॉइंट यहाँ था, एक इधर, है ना, तो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, तो आपका पूरा ये बनेगा। क्लियर, समझ में आया। मैं स्टार्ट जो ये मैंने पहला ग्राफ बना लिया था, आपको पता है ये 3,5 0, 9.2 1.7.9 ये मैंने पूरा आपको बता दिया था, ठीक है, क्लियर करके। दूसरा था 3,5, तो ये रहा 3,5 0, 7.1, तो ये रहा आपका x0 y 7.1, तो वो यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे। फिर है 1 x1 और y 6.2, ये x1 और y ये रहा 6.4। तो एक पॉइंट ये था 0, 7.1 ये वाला, एक है 1, 6.4 ये वाला, और एक है 3,5। तो ये इस तरह से जाएगी लाइन, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी 3,5 पे, जो कि हमारा सॉल्यूशन है, और उन पे दोनों लाइन पे उनकी इक्वेशन लिख देनी है। ओके, क्लियर।